जी है, हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पर बेचारा एक दिन मारा जाता है क्योंकि इसके साथी लो मैजिक होने की वजह से इसको जान से खत्म कर देते हैं। पर फिर वो रिइनकार्नेट हो जाता है किसी और दुनिया के अंदर, पर अब इसके पास इनफिनाइट जादू की पावर है। तो अब हम देखेंगे हमारे मेन कैरेक्टर की जिंदगी कैसे बीतेगी। शुरुआत तो होती है कहानी की, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे लॉर्ड को, मतलब कि हमारे मेन कैरेक्टर को, जो कि अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है और वो कह रहा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैंने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा था। पर उसके सामने कुछ बंदे खड़े होते हैं और वो कहते हैं, तुमने क्या बिगाड़ा था? तुम एक बहुत ही नालायक जादूगर हो, तुम्हें कुछ भी नहीं आता, इसलिए तुम इस दुनिया में रहने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हें खत्म होना होगा। पर मैं तुम्हें एक शर्त में बचा सकता हूँ, अगर तुम एक जादू का अटैक करके मुझे खत्म कर दो तो तुम यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हो। और जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने जादू का यूज करता है, पर उसका जादू कुछ ज्यादा ही बेकार होता है, जिसके कारण वो लोग गुस्से में आ जाते हैं और वो अपने अटैक का यूज करके हमारे मेन कैरेक्टर को वहीं पे जला के राख कर देते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर किसी और दुनिया के अंदर रिइनकार्नेट हो जाता है और वो एक बच्चे के रूप में रिइनकार्नेट हुआ था। और अपने सामने लड़कियों को देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है और वो थोड़ा सा तगड़ा हमला कर देता है। और इससे पता चल जाता है कि अब वो एक ओवर पावर्ड कैरेक्टर बन चुका है। और हमें पता चलता है कि साइफिलिक किंगडम का वो 7वां राजकुमार बन चुका है। फिर ऐसे ही 3-4 साल और बीत जाते हैं और हमारा प्रिंस, जिसका नाम की लॉयड है, वो बड़ा हो चुका है और महल में दासियां उसको ढूंढ रही होती हैं उसको खाना खिलाने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर उनसे बचता हुआ कुछ बंदों से मिलता है और वो बंदा कहता है, लॉयड सर आप ये क्या कर रहे हैं? आपको वो लड़कियाँ ढूँढ रही हैं? और लॉयड कहता है, क्या वो ढूँढ रही हैं? नहीं, नहीं, मुझे उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना। तभी वो बंदा कहता है, अरे आपको उनकी बात सुननी चाहिए। और इससे पहले वो अपनी लाइन को पूरी कर पाता, हमारा प्रिंस वहाँ से भी भाग जाता है। और वो कहता है, अरे प्रिंस आप कहाँ जा रहे हैं? और उसका दूसरा साथी कहता है, अरे यार तुम क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो? तुम्हें पता है ना, ये हमारे किंगडम का 7वां राजकुमार है, मतलब ये कभी भी राजा बन ही नहीं सकता। तो इससे दोस्ती करके हमें क्या फ़ायदा होगा? और वो कहता है, बेवकूफ़ मेरी बात को ध्यान से सुन, हमारा राजा, मतलब कि हमारा 7वां राजकुमार एक बहुत ही प्रभावशाली लड़का है। तुम्हें ये पता नहीं क्या? इसने 2 साल की उम्र में बुक पढ़ना शुरू कर दिया था और उसके अच्छा खासा जादू भी आता है। देखना यही हमारा अगला राजा बनेगा। और हम देखते हैं हमारे प्रिंस को, जो कि इनकी सारी बातों को सुन रहा होता है और वो कहता है, क्या राजा? नहीं, नहीं, मुझे राजा तो बिल्कुल भी नहीं बनना। मैं तो अपनी लाइफ़ को अपने असूलों से जीऊँगा। और वो लाइब्रेरी पहुँच जाता है और वो आराम से बुक पढ़ने वाला होता है। तभी वहाँ पे सिल्फी आ जाती है, जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की ट्रेनिंग मास्टर होती है और वो कहती है, प्रिंस टाइम हो चुका है, चलो ये हमें स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद वो हमारा प्रिंस उसके साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग शुरू कर देता है और वो कहता है, मुझे जल्दी से स्वॉर्ड की ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होगा, वरना ये मुझे पका के बोर कर देगी। इसके बाद उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और सिर्फ ये कह रही होती है, प्रिंस आप धीरे-धीरे बहुत ही बढ़िया बनते जा रहे हैं, पर अभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और प्रिंस कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और हमारा प्रिंस उसको टक्कर तो दे रहा होता है, पर अभी भी सिल्फिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो प्रिंस चीटिंग करता है और वो कॉपी करने वाले जादू का यूज़ करके हमारी सिल्फिया की सारी स्किल्स को कॉपी कर लेता है। पर फिर भी वो अभी भी थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ रहा था, जिसकी वज़ह से वो अपने स्वॉर्ड को ही जादू का यूज़ करके बड़ा कर लेता है और वो सिल्फिया को अच्छी खासी टक्कर दे रहा होता है और वो कह रहा होता है, मुझे एक ऐसा अटैक करना होगा जिससे मैं इसको एक हमले में हरा दूँ। और फिर वो थोड़ी-सी चीटिंग और करता है और वो एकदम से उसके पीछे आके इस पर हमला करने वाला होता है, पर सिल्फिया एकदम से उसके अटैक को ब्लॉक कर देती है और वो प्रिंस को आसानी से हरा देती है। और वो कहती है, आपको क्या लगा था? मुझे पता नहीं चलेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं? और लॉर्ड कहता है, क्या? तुम्हें पता चल गया क्या? और वो कहती है, हाँ, मैं आपकी मास्टर हूँ और आप कितनी क्यूट है यार, आपकी ट्रेनिंग करके मुझे बहुत ही मज़ा आता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर के नहाने का टाइम हो चुका था और भाई नहा रहा है इन सारी लड़कियों के बीच। क्या किस्मत है भाई, मुझे ऐसी किस्मत क्यों नहीं मिलती? और सभी लड़कियाँ कह रही थी, प्रिंस आपको पता है क्या, तहखाने में एक बहुत ही बड़ा-सा डरावना-सा मॉन्स्टर रहता है। और प्रिंस कहता है, क्या? तुम सच बोल रही हो? और वो लड़की कहती है, हाँ, हाँ, आपको नहीं पता क्या, वो कुछ ज़्यादा ही खूंखार है। और सिल्फे कहती है, अरे चलो भैया, तुम्हें क्या लगता है प्रिंस इतनी सी बात से डर जाएँगे? और हम देखते हैं हमारे प्रिंस को, जो कि बुरी तरह से डर चुका था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और उसके क्यूट फेस को देख के सभी लड़कियाँ उस पे दीवानी हो रही होती हैं और वो कह रही होती है, आज प्रिंस मेरे साथ सोएगा, आज प्रिंस मेरे साथ सोएगा। अरे भाई मुझे भी सुला लो यार अपने साथ। घर की एडमिन, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद हमारा प्रिंस वहाँ से भाग जाता है और हमारा प्रिंस लाइब्रेरी के उसी सीक्रेट तहखाने में पहुंच जाता है, जिसके बारे में वो लड़कियां बात कर रही थी। और वो बचता बचाता आसानी से वहां पे एंटर हो जाता है और वो वहां पे आराम से बैठ के बुक पढ़ने लगता है। तभी हम देखते हैं वहां पे वही डीमन आ जाता है, जिसके बारे में उन लड़के ने बताया था। और वो डीमन हमारे मेन कैरेक्टर लॉयड से अपने आप को फ्री करने की डिमांड करता है। तभी लॉयड कहता है, क्या मैं तुम्हें फ्री कर दूं, पर उससे मेरा क्या फायदा होगा?
और वो कहता है अगर तुम मुझे फ्री कर दोगे तो मैं तुम्हारी फ्री में सेवा करूँगा। और लॉयड कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या? पर याद नहीं मुझे तुमने एक बार हमारे किंगडम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, इसलिए तुम्हें यहाँ पे सील किया गया था, कुछ याद आया कि नहीं? और वो कहता है अरे यार छोड़ो भी यार, वो सब पुरानी बातें थी, अब मुझे फ्री कर दो तो मैं तुम्हारा साथ दूँगा। और अगर तुम मुझे फ्री करते हो तो मैं तुम्हें एंशिएंट मैजिक भी सिखा दूँगा। और ये सुन के हमारा प्रिंस पिघल जाता है और वो जादू का यूज़ करके उसको आसानी से फ्री कर देता है। पर बिना कोई मौका गवाए वो डेमन एक तगड़ा सा हमला हमारे प्रिंस पे दे मारता है और उसको लगता है लॉर्ड एक ही अटैक में खत्म हो गया। पर हमारा लॉर्ड आसानी से वहाँ पे खड़ा होता है और वो कह रहा होता है, "वाह! तुम्हारा जादू तो बहुत ही बढ़िया था यार, कितना बढ़िया जादू था।" और ये देख के वो कुछ ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो डेमन एक-एक करके बहुत सा तगड़े हमले हमारे प्रिंस पे दे मारता है। पर हमारे लॉर्ड को तो क्या ही होना था, वो वहाँ पे आराम से चिल कर रहा था और वो कह रहा होता है, "तुम्हारा जादू बढ़िया तो है यार, पर तुम्हें इसका अच्छे से यूज़ करना नहीं आता है।" और तभी हमारा प्रिंस एकदम से उसके जादू को हाथ लगा लेता है और वो कहता है, "तुम्हारा जादू इसमें दर्द तो काफ़ी हो रहा है, पर ये देखने में काफ़ी बढ़िया है यार, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो?" और वो कहता है, "छोटे बच्चे चुप कर जा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।" और वो एकदम से अपनी पावर को इकट्ठी करता है और वो बहुत ही तगड़ा सा हमला हमारे प्रिंस पे दे मारता है। और उसको लगता है ये मेरा सबसे तगड़ा अटैक है, इससे आज तक कोई भी नहीं बचा। पर हमारे प्रिंस के बैरी ने सब कुछ सह लिया था और हमारा प्रिंस आराम से चिल करते हुए खड़ा था। और वो कहता है, "अरे भाई, ये कैसे हो सकता है यार?" तभी हमारा लॉर्ड गुस्से में आ जाता है और वो अपनी सही पावर को यूज़ करता है और वो तगड़ा सा हमला उस जानवर पे दे मारता है। और वो मोस्ट वो एक अटैक के अंदर एक धूल चाट जाता है और वो कहता है, "मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मैं आपका सेवक हो गया।" और लॉर्ड कहता है, "क्या तुम मेरे सेवक बनना चाहते हो? तुम्हें क्या मिलेगा वो करके?" और वो कहता है, "प्लीज़ मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, आप एक बहुत ही बढ़िया जादूगर हैं।" और लॉर्ड कहता है, "अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ, तो चलो ठीक है, तुम मेरे साथ रह सकते हो।" और उस मॉन्स्टर का प्लान ये है कि वो हमारे लॉर्ड के साथ रहेगा और उसके दिमाग पे कब्ज़ा कर लेगा। पर उसको ये नहीं पता कि लॉर्ड के पास शक्तियाँ कितनी हैं, वो लॉर्ड के शरीर पे कभी कब्ज़ा कर ही नहीं सकता। तभी लॉर्ड कहता है, "तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना?" और वो कहता है, "हाँ, हाँ, जी, जी मास्टर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज से मैं आपके साथ ही रहूँगा।" तो लॉर्ड कहता है, "तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं, हमें और भी काम है।" तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे प्रिंस को जो कि अपने ग्रिम दोस्त के साथ आराम से चिल कर रहा होता है। पर तभी उसका बड़ा भाई जिसका नाम एल्बर्ट है वो वहाँ पे आता है और वो उसको कहता है, "तुम क्या कर रहे हो? ट्रेनिंग का टाइम हो चुका है।" और वो कहता है, "अच्छा, तो चलो फिर बड़े भैया ट्रेनिंग करते हैं।" इसके बाद वो दोनों होम ग्राउंड पे ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच जाते हैं और पहली बारी हमारे एल्बर्ट की होती है और वो जादू को परफॉर्म करता है और उसके सामने जितने भी टारगेट्स होते हैं और वो उन सभी को हिट कर देता है, जिसे देख के सभी लोग काफी खुश होते हैं और सभी कहते होते हैं, "अगले राजा तो हमारे एल्बर्ट सर ही बनेंगे।" दूसरी बारी आ जाती है हमारे लॉर्ड की और वो फायरबॉल को थोड़ा सा छोटा सा बना लेता है और वो भी अपने अटैक को परफॉर्म करता है और वो सारे टारगेट्स को आसानी से हिट कर देता है और सभी लोग उसकी भी काफ़ी तारीफ कर रहे होते हैं और लॉर्ड कहता है, "वाह, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया यार।" इसके बाद एल्बर्ट उससे कहता है, "बहुत बड़े काम के लॉर्ड, पर मुझे थोड़ा सा काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ, हम थोड़ी देर में कंटिन्यू करेंगे।" और वो कहता है, "ठीक है भैया, समझ गया।" इसके बाद हमारा लॉर्ड ग्रिम से कहता है, "हे ग्रिम, मेरी बात को ध्यान से सुनो।" और ग्रिम बोलता है, "जी बोलिए मास्टर, क्या हुआ?" और वो उसको बताता है, "अब हम दोनों एक जादू को मिल के दोनों करेंगे और जितना अटैक हम कर सकते हैं उतना करेंगे।" और वो कहता है, "ठीक है मास्टर, मैं समझ गया।" और ये कहते ही हमारा लॉर्ड एकदम से उसको अपनी बॉडी के अंदर सोख लेता है और ग्रिम कहता है, "मास्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ गया?" और वो कहता है, "अरे चिल्लाओ मत यार, तुम मेरी बॉडी के अंदर हो।" और वो कहता है, "अच्छा ऐसी बात है क्या? तुम रेडी हो ना जादू करने के लिए?" और ग्रिम कहता है, "जी मास्टर, मैं पूरी तरह से रेडी हूँ।" और हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब सा स्पेल बोलता है जिसके कारण हमारे ग्रिम की फट के हाथ में हो जाती है और वो कहता है, "मास्टर आपने क्या किया? ये क्या हो रहा है मुझे?" और वो कहता है, "अरे सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो यार, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग जादू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, अब मैं थोड़ा-सा हल्का जादू करूँगा।" फिर हमारा लॉर्ड 2 स्पेल्स को एक साथ ही मर्ज कर देता है और उसका इफ़ेक्ट जो होता है, वो तुम देख ही सकते हो। उसका जादू बहुत ही ज़्यादा तगड़ा होने वाला था, पर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन जाता है हमारे एल्बर्ट पे जो कि सबको बता रहा था, "मेरा छोटा भाई देखना, वो बहुत ही बड़ा राजा बन के दिखाएगा।" पर तभी वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है और वो कहता, "बस सर ये क्या? रात हो भी गई?" और हम देखते हैं हमारे लॉर्ड के जादू ने एकदम से दुनिया को चीर-फाड़ कर दिया। उसने दूसरा डिमेंशन खोल दिया। भाई ये कैसे हो सकता है? और लॉर्ड कह रहा था, "अरे भाई कैसे हो गया? अरे भागो यहाँ से, भागो, मेरा भाई आ गया तो वो मुझे पीट देगा यार, भागो यहाँ से।" तभी वो दुनिया वहाँ से गायब हो जाती है और लॉर्ड कह रहा होता, "अरे भाई चल क्या रहा है?" और ग्रिम की ये देखिए हालत बुरी तरह से खराब हो चुकी थी और वो कह रहा था, "ये कैसे? ये बच्चे कहाँ से आए भाई? इतना बड़ा जादू, व्हाट द फक, ये कैसे हो सकता है?" और लॉर्ड कहता है, "तुम ठीक तो ना ग्रिम?" और ग्रिम कहता है, "क्या? मैं तुमको ठीक लग रहा हूँ?" हाँ, देखने से तुम ठीक है करो मुझे यार। फिर इस बात को 2-3 दिन बीत जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, "ग्रिम तुम क्या कर रहे हो?" और ग्रिम कहता है, "मास्टर आपको पता चला क्या? इन लोगों ने आपकी खबर को अखबार में छाप दिया।" और वो कहता है, "क्या? सच में? अरे ये लोग बिना भाई क्या करते हैं यार, मुझे थोड़ी शर्म लग जाती है। पर तुम्हें पता चला क्या? एक लड़की है जो कि ए रैंक पार्टी के लिए काम करती है और वो डंजन में जाती है और वहाँ से काफ़ी सारा सोना भी निकाल लेती है और उसका भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो जाता है।"
और ग्रिम कहता है तो अब आप क्या करेंगे? और वो कहता है क्या करूँगा? मैं भी इस डंजन में जाने वाला हूँ। और वो कहता है नहीं, नहीं आप ऐसे नहीं जा सकते। आपको पता ना आप एक प्रिंस हैं और अगर आप ऐसे गायब हो गए तो आपके परिवार वालों को बहुत चिंता होगी। और वो कहता है हाँ, तुमने सही कहा। इसके लिए मेरे पास एक और जुगाड़ भी है। और ग्रिम कहता है क्या? कौन-सा जुगाड़ है? तभी लॉर्ड एक जादू का यूज़ करता है और वो अपने जैसे दिखने वाला डिट्टो डुप्लीकेट बना देता है। और वो कहता है बताओ कैसा लग रहा है? और ग्रिम कहता है क्या? ये तो बिल्कुल ही आपके जैसा लग रहा है। और वो कहता है हाँ, तुमने सही कहा। ये बिल्कुल ही मेरे जैसा है। इसकी स्किन की क्वालिटी बिल्कुल मेरे जैसी है और इसके अलावा ये मेरी तरह डांस भी कर सकता है। ठुमक लगा ले, ठुमक लगा ले। मास्टर बकचोदी कम कीजिए और वैसे भी आपको पता ना अपनी शिल्पा के बारे में। और वो कहता है हाँ, शिल्पा एक प्रॉब्लम दे सकती है। इसका भी एक सॉल्यूशन है। और वो कहता है क्या? क्या सॉल्यूशन है? तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं लॉर्ड को जो कि डंजन में जाने के लिए निकल चुका है। और वो कहता है हे ग्रिम, मेरी बात सुन रहे हो ना तुम? और वो कहता है हाँ, हाँ मास्टर मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ। और वो कहता है मेरा काम ध्यान से करना, शिल्पा को पता नहीं लगना चाहिए कि मैं लॉर्ड नहीं हूँ। और वो कहता है हाँ, हाँ मास्टर मैं समझ गया। तभी सीन थोड़ा-सा बैक वाल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे लॉर्ड ने उसकी बॉडी को यूज़ किया और उसकी सोल को दूसरी बॉडी में डाल दिया। तो ये सब हुआ था। और ग्रेम कहता है क्या मास्टर आपने इतना बेकार जादू यूज़ किया, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। और वो कहता है अरे यार मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, तुम मेरा काम करोगे ना? और ये सुनते ही हमारे ग्रिम की आँखों से आँसू आने लगते हैं और वो कहता है मास्टर ये सब बोलना बंद कीजिए, आपको अपने मिशन पे फोकस करना चाहिए। और वो कहता है हाँ, हाँ मैं समझ गया। इसके बाद फाइनली इस डंजन के पास पहुँच जाता है और वो कहता है अरे यार मैं भूल गया कहाँ पे था वो डंजन। तभी उसके सामने एक लड़की होती है जिसके पीछे हट्टे-कट्टे गॉब्लिन्स पड़े हुए थे और वो उसको मारने के लिए इसके पीछे भाग रहे थे। पर तभी वो लड़की एकदम से एक-एक करके उन सभी की खटिया खड़ी कर देती है और वो सबको खत्म कर देती है। और वो कहती है क्या? ये लड़का कौन है? ए तुम कौन हो? और ग्रिन कहता है मास्टर उसने आपको देख लिया। तो वो कहता है तो फिर मैं क्या करूँ? उसके पास जाके उसके थोड़ा-सा डंजन के बारे में पूछ लूँ क्या? और वो कहता है नहीं, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप नीचे गए तो उसको पता चल जाएगा कि आप सेलिंग किंगडम के 7th प्रिंस हैं। ठीक है ना? समझे ना आप मेरी बात? तभी वो लड़की एकदम से उनके पास पहुँच जाती है और वो कहती है कौन है यहाँ पे? मुझे बताओ, हाथ खड़े कर लो अपने। और तब भी हम देखते हैं हमारे लॉर्ड को जो कि एकदम से बड़ा हो चुका था और वो कहता है हे तुम्हारा नाम क्या है? और वो कहती क्या इतना सुंदर लड़का भाई क्या है? मेरा नाम ताऊ, तुमसे मिलके बहुत ही बढ़िया लगा। तभी हमारा लॉर्ड अपने जादू के बारे में बताता है कि मैंने एक प्रोफेशनल जादू का यूज़ किया। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जादू का यूज़ करके अपनी बॉडी को एल्बर्ट भैया और मेरी बॉडी का मिक्सचर बना दिया, जिसके साथ ही मैं लंबा भी हो चुका हूँ और दिखने में काफ़ी बढ़िया भी हो चुका हूँ। और वो कहता है क्या तुम मेरी डंजन को ढूँढने में हेल्प कर सकती हो? और वो कहती है हाँ, हाँ मुझे पता है कहाँ पे डंजन है, तो चलो एक साथ में चलते हैं। और इधर हम देखते हैं हमारे ग्रिम को जो कि आराम से बैठ के पीस दिखा रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे शिल्पा आ जाती है और वो कहती है टिल्लिंग का टाइम हो चुका है। और वो कहता है अरे भाई मैं कहाँ फँस गया यार। और इधर सीन फिर से आ जाता है हमारे मेन कैरेक्टर और उस लड़की जिसका नाम ताऊ है उन पे आ जाता है। और ताऊ कह रही होती है तो तुम यहाँ पे नए आए हो क्या? और हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बातों को इग्नोर करके सोना सोना नहीं क्या है ये क्रिस्टल लपेट रहा होता है। और वो कहता है हाँ, हाँ मैं तुम्हारी सारी बातों को सुन रहा हूँ। इसके बाद वो थोड़ा-सा आगे जाते हैं और वो थक जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा-सा ब्रेक ले लेते हैं। और वो कहती है तो बताओ तुम यहाँ पे करने क्या आए हो? और हमारा मेन कैरेक्टर जो कि अजीब-सी टेक्निक का यूज़ कर रहा है, जो कि सेम ट्रिक हमारी ताऊ ने यूज़ करी थी। और ताऊ कह रही है क्या? तुम सच में वो ब्रीथिंग टेक्निक कर रहे हो? तुम सच में कर रहे हो वो? अरे तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूँ यार, वो टेक्निक कुछ ज़्यादा ही हार्मफुल है। अगर तुम सही से नहीं करोगे तो तुम मर भी सकते हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा। और वो कह रहा है हाँ, हाँ मुझे पता है क्या हो सकता है, पर कोई बात नहीं मैं इसको करके रहूँगा। मेरे फेफड़ों में थोड़ी-सी आग सी महसूस हो रही है, पर कोई बात नहीं। आप जितना भी इस ट्रिक का यूज़ करेंगे, उतने आप इसके आदी हो जाएँगे और आप पावरफुल बनते ही जाएँगे। और वो कहती है, हाँ, तुमने ये तो सही कहा, पर अपना थोड़ा-सा ध्यान रखना। अगर तुमने इसका ज़्यादा यूज़ कर लिया, तो तुम बच नहीं पाओगे। और वो कहता है, हाँ, हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद वो थोड़ा-सा और आगे जाते हैं, तभी वो देखता है, क्या? एक संदूक फाइनली हमको संदूक मिल चुकी है। और जब हमारा मेन कैरेक्टर उसको ओपन करने वाला होता है, तभी एकदम से उसके ऊपर हमला हो जाता है और वो ताऊ को तो बचा लेता है और वो कहता है, क्या? ये क्या चीज़ थी? तभी हम देखते हैं उस संदूक की पेटी में से एक मॉन्स्टर बाहर आता है और वो कहता है तुम लोगों के मरने का टाइम हो चुका है।